यहां हम लोग समझेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या है। जब कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उस आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री if light rays go from denser medium to rarer medium is called critical angle। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। वैसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। आप एक चीज जानते हैं कि जब हम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं तो लाइट रेज क्या होता है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन इस नॉर्मल से ये दूर भागता है। नॉर्मल से कहां भागता है? नॉर्मल से दूर भागता है। जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट रेज सीधा जाएगा नहीं, यहाँ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का घटना घटित होगा। और अपवर्तन का घटना क्या है कि दूसरे मीडियम में ही लेकिन मुड़ जाए अगर लाइट रेज तो उसको अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा कोण होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। यहां से यहां तक का नॉर्मल से हमेशा वो कोण मेजर किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? जब कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वैसे आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसे आई सी या केवल सी द्वारा सूचित किया जाता है। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया? देखिए इसका हम डेफिनेशन भी बताए हैं। इफ लाइट रे गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच angle of refraction become 90 degree is called critical angle if light ray go from denser to the other medium। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, तब वह आपतन कोण फॉर विच यानी जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 हो जाए। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, वैसे आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई सी और सी। हिंदी भी लिख दिया है कि हिंदी वाले भाई होंगे उनको समझ में आ जाएगा। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। डेफिनेशन साधारण सिंपल अपने भाषा में है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साधारण भाषा है कि यदि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हो तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आईसी या सी द्वारा सूचित किया जाता है। बोलिए इतना बात क्लियर हो गया जी? फिगर भी यहाँ आपके सामने हम बना दिए हैं। लाल साहेब कुमार, चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद चला। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। इस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू कह दिए और ई मान लिए कि इधर एयर है तो एयर जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, 1 होता है लगभग। तो अगर प्रकाश का किरण डेंसर से माने सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हो तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए। अपवर्तन कोण यहाँ 90 डिग्री का हो गया है कि नहीं? नॉर्मल से ही ना मापते हैं जी।
अपवर्तन कोण कितना डिग्री का हो गया है? 90 डिग्री का। तो ऐसे कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। डिफिनीशन क्लियर? ओके, अब आइए अब आगे बात पढ़ाते हैं। आपको एक स्नेल लॉ बताए थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ में स्नेल लॉ। क्या आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच संबंध होता है। जैसे मान लीजिए आपतित किरण ई है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई सी। इसके साथ साइन गुना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1 गुना साइन आई सी। इस मीडियम में क्या क्या है बताओ? μ1 और साइन आई सी बराबर होता है μ2 साइन आर। आर यहाँ 90 डिग्री है। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आर 90 डिग्री है। ई स्नेल लॉ से यही फॉर्मूला है। ई पिछला लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, इस बात को हम बताए थे, डेफिनीशन को बताए थे स्नेल लॉ। स्नेल लॉ कैसे याद रखना है भाई? μ1 इंटू साइन आई आर बराबर μ2 इंटू साइन 90। ठीक है, तो μ1 हम मान लिए कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हम कह दिए साइन, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण आईसी है। μ2 की बात करें तो एयर माने हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 होता है, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री है। तो भाई मेरे साइन 90 का मान 1 होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना मिलेगा। यहां से साइन आईसी निकालेंगे तो 1/μ हो गया, आईसी निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/μ हो गया। ये आपका क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला बना। क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला बना। पूछता है ऑब्जेक्टिव, इससे पूछता है ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, हम भी बनवाएंगे ऑब्जेक्टिव। ये क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। एक बार और देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब स्नेल लॉ से μ1 इंटू साइन आई सी बराबर μ2 इंटू साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ साइन आईसी निकालेंगे तो 1/μ हो जाएगा, आईसी निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/μ।